द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार भले ही महाराष्ट्र में चल रही हो, लेकिन सब कुछ वहां ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे जो है वो अपना एक बागी गुट निकाल कर शिवसेना को और उसके सिंबल को इलेक्शन कमीशन से अपने नाम कराने में कामयाब तो हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तार्किक बहस चल रही है, ऐसा लगता है जैसे कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल जो ग्राउंड पर है वो देखने को ये मिली है कि जिन्होंने शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के साथ, बाल ठाकरे साहब के साथ बनाई, वो अब मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हें सीधे तौर के ऊपर चुनौती दे दी है। शिवसेना बनाने वाले, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि भास्कर में ये खबर छपी है ग्राउंड रिपोर्ट के नाम से, बाल ठाकरे के लिए जान देते थे, शिंदे से नाराज शिवसेना बनाने वाले बोले उद्धव को तकलीफ दी तो छोड़ेंगे नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिवसेना को खड़ा किया था और अब ये मैदान में है और इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार। जिन लोगों ने सिंबल छीना है उनसे हम सिंबल छीनने में सक्षम है और दोबारा सिंबल हमारे पास अगर नहीं भी आता है तो हम दोबारा इस पार्टी को बाल ठाकरे साहब के नाम पर खड़ा कर सकते हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ। भास्कर आगे लिखता है, तस्वीर भी डाली है उनकी, इनका नाम है विश्वनाथ खटाटे। विश्वनाथ खटाटे जी वो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने बाल ठाकरे साहब के साथ शिवसेना को बनाया था और शिवसेना को बनाकर महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचाने का काम किया था। विधायक भले ही एक बार जीत जाए, दो बार जीत जाए, पर वो निरंतर सर्वाधिक जो विधायक होते हैं वो रहते नहीं है। पार्टी का फेस वो लोग होते हैं जो पीछे से पार्टी को चलाने वाले होते हैं, पार्टी को बनाने वाले होते हैं। आदित्य ठाकरे जी को भी एक अवार्ड मिला है, उसको लेकर ही बड़ी चिंता में होगी एकनाथ शिंदे साहब वाली शिवसेना। लेकिन मैं पहले इनके बारे में बता देता हूँ। 82 साल मतलब 80 और 2, 82 साल के विश्वनाथ खटाटे ऑरेंज कलर की शर्ट पहने तन कर बैठे हैं। ये वो शख्स हैं जो बाला साहेब ठाकरे के लिए कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटे। कम्युनिस्ट नेता कृष्ण देसाई की हत्या के मामले में उन्हें 1970 में उम्र कैद हुई थी। अब है मजेदार बात, यह चिंता का विषय कि विश्वनाथ आज भी कहते हैं बाला साहेब पर मुसीबत आई तो पीछे नहीं हटे थे, उनके परिवार के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मरने के बाद ही कोई शिवसेना हमसे ले सकता है, ये कहते हुए विश्वनाथ अपनी सफेद मूंछों पर ताव भी देते हैं। सिर्फ विश्वनाथ ही नहीं, अप्पा चौहान, ये सब पुराने लोग हैं। अप्पा चौहान, दत्ता दिवेकर, राजन रविंद्रनाथ मोरवाने और सुरेश काले जैसे पुराने शिवसैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो 19 जून 1966 के दिन जब शिवसेना बनाई गई थी शिवाजी पार्क में मौजूद थे। इसी दिन बाल ठाकरे ने पहला भाषण दिया था। तब मैदान में 2 लाख लोग मौजूद थे। यहीं से शिवसेना की शुरुआत भी हुई थी। तो अब मामले के अंदर ये ट्विस्ट है, यूं कह लीजिए कि गोदी मीडिया ने आपसे छुपा के रखा और आपको अभी तक बताया नहीं। आपको सिर्फ वो तस्वीर सदन के अंदर की दिखाई गई जहां पर जो जीते हुए विधायक थे उनको किस तरह से अपनी तरफ करने में सफलता हासिल करी बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के नाम पर उन सब ने जो सत्ता चाहते थे। लेकिन अब ये वो लोग जो पार्टी के संस्थापक हैं, जो शिवसेना को बनाने वाले हैं, वो सबके सब मैदान में साफ दिख रहे हैं और उनका साफ कहना है कि शिवसेना मतलब ठाकरे। और यहां आगे उन्होंने ये भी जो लिखा, जहां दूसरे लोगों के बारे में लिखा कि ये जो दूसरे लोग आगे लिखा, बाला साहेब के पिता के करीबी थे विश्वनाथ खटाटे। मतलब विश्वनाथ जी जो हैं बाल ठाकरे जी के पिता के साथ के लोगों में से हैं, उद्धव ठाकरे जी के दादा के साथ के लोगों में। अब आप सोच सकते हैं मराठी अस्मिता पर राजनीति करने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें विश्वनाथ जी कितने बड़े नेता होंगे, उनका कितना असर होगा और कितनी तूती बोलती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा, आप बताया आगे, बाला साहेब से मेरा जुड़ाव उनके पिता प्रबोधन का ठाकरे की वजह से हुआ था। उन दिनों कदम मेंशन में हर रविवार को दरबार लगता था, यहीं पूरा ठाकरे परिवार किराए से रहता था। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा, बाला साहेब के आदेश पर जिस शिवसेना को हमने अपने खून से सींचा, जिसके लिए लाठियां खाई, जेल गए और कई बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, उसे कोई बाहरी हमसे छीन नहीं सकता है। हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं और मरते दम तक उनके और उनके परिवार के साथ रहेंगे। गांव गांव जाकर हमने इसका विस्तार किया है। ये सारी चीजें, और आगे उन्होंने जो बात कही जाते जाते वो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होगा। भास्कर ने लिखा, उद्धव को तकलीफ देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा देसाई की हत्या में दोषी कट्टर शिवसैनिक विश्वनाथ खटाटे को जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से 7 साल में ही रिहा कर दिया गया था। उन दिनों को याद करते विश्वनाथ कहते हैं, वो बाला साहब को मारने आया था इसलिए मैंने उसे मार डाला, मुझे उसकी हत्या को पछतावा नहीं है। खैर ये हिंसा की बातें हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और विश्वनाथ जी को भी निवेदन करेंगे कि हिंसा न करें, लेकिन हाँ जिस तरह से उनकी पकड़ है वो उससे पार्टी को
वापस सींचने में भी दम रखते हैं। और ये बताता है साफ तौर के ऊपर कि कैसे उद्धव ठाकरे जी के साथ जो बाल ठाकरे साहब के लोग थे वो आज भी खड़े हुए हैं। और एकनाथ शिंदे जी के साथ कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आपको बांधने का और सब कुछ बताने का। ऐसे ही बीजेपी की चिंता सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बढ़ रही है। महाराष्ट्र को इस तरह से जाता हुआ देखना बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार में गठबंधन टूट चुका है। महाराष्ट्र में भले वो नकली शिवसेना के नाम पर गोदी मीडिया में सुर्खियां बटोर लें, लेकिन वो जानते हैं कि जो उनके साथ कस्बा में हुआ उपचुनाव में पूना में कि 30 साल पुरानी बीजेपी के गढ़ की सीट को कांग्रेस ने जीत लिया शिवसेना और एनसीपी के समर्थन के साथ। तो ऐसा ही पूरे चुनाव में होने वाला है। और ये बीजेपी के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार की भी खतरे की घंटी है। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, कर्नाटक भी मुश्किल है, बिहार भी मुश्किल है, मध्य प्रदेश भी मुश्किल है। भास्कर ने लिखा है एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं, कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है पूरी भाजपा का। और फिर ऐसे में शिवसेना के पुराने संस्थापक सदस्य जो है उनके ऐसे बयान आना, ये साफ बताता है कि लाख गोदी मीडिया ने कोशिशें की हो छिपाने की, कि बताया नहीं गया हो कि कैसे शिवसेना आज भी असली जो है उद्धव ठाकरे साहब के साथ है। कल मैंने आपको दिखाई नहीं कुछ तस्वीरें जो रत्नागिरी की सभा हुई थी, महाविकास अघाड़ी ने जो भीड़ इकट्ठा की थी उद्धव ठाकरे जी के साथ, जो शिवसेना दिखी थी, वो ऐसा नजारा था जिससे असली महाराष्ट्र की हकीकत सामने आ रही थी, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी का गुट जो है वो बहुत पीछे छूटा हुआ दिख रहा था। और जो तार्किक बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु संघवी साहब, ये लोग जो पॉइंट्स रख रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसका फैसला करने वाली है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। आदित्य ठाकरे जी ने एक चीज शेयर की है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो यंग ग्लोबल लीडर्स 2023 के चुने हैं उनमें उनका भी नाम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देखकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए हर चीज अच्छी नहीं है सुनना। और ये दुनिया भर से युवा नेताओं को चुना जाता है, जिसमें इनका नाम 2023 के लिए फाइनल करके सम्मानित किया गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा कि कैसे शिवसेना को बनाने वाले उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हैं मैदान में, जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वो चुनौतियां थोड़ी हिंसक भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हिंसा का रास्ता न चुन के बल्कि गांधीवादी रास्ता चुनकर ही पार्टी को अपने साथ ले लेंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।